अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैंने जो है एक छोटी सी स्टोरी ली है, उसको हम देखेंगे। देखिए किस तरह से सेंटेंसेस का यूज़ हुआ हुआ है, इसके वोकेबलरी वर्ड्स क्या हैं, इसके उर्दू मीनिंग क्या हैं, वो वर्ब है या एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया हुआ है। सो हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारी मबनी है, ये स्टोरी वो है फॉक्स पर। फॉक्स यानी लोमड़ी जो कि चालाक होती है, और एक ग्रेप्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रेप्स और फॉक्स की स्टोरी है, किस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है, और देखेंगे किस तरह से ये चलेगी। चलें देखते हैं। फर्स्ट यहाँ से शुरू हो रही है ये कि वन आफ्टरनून यानी मतलब एक दोपहर, आफ्टरनून मतलब दोपहर, ये तो आपको पता ही है। अ फॉक्स एक लोमड़ी, वॉज, अब देखिए वॉज आया यहाँ पर, यानी अ फॉक्स एक क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हमने वॉज का लगाया। वॉज के बाद वॉकिंग यानी आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी कि ये जो है प्रेजेंट, ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस को शो करवा रहा है, ठीक है। यानी अ फॉक्स वॉज वॉकिंग यानी वो चलता हुआ जा रहा था, कहाँ से? थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से गुज़र रहा था, इस तरह से कि वो फॉरेस्ट की तरफ से गुज़र रहा था, जंगल की तरफ से गुज़र रहा था। एंड और स्पॉटेड, स्पॉट मतलब होता है, ये एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है नोटिस करना, ठीक है। स्पॉट मतलब नोटिस करना भी होता है, और अगर इस नाउन के तौर पे यूज़ होगा तो इसका मतलब होता है दाग या निशान या नुक्ता, इस तरह का सेंस भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो यानी ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। तो स्पॉटेड मतलब उसने देखा, उस फॉक्स ने। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि जो ग्रेप्स का गुच्छा था, अंगूरों का गुच्छा देखा, क्या करता हुआ? हैंगिंग, लटका हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बीच में यहाँ पे यूज़ किया हैंगिंग, लटका हुआ फ्रॉम अ लॉफ्टी ब्रांच। लॉफ्टी यानी काफ़ी ऊंची ब्रांच थी, और जो है उस पर जो है ना वो लटका हुआ था, ठीक है। तो लॉफ्टी मतलब ऊंचा, शानदार किस्म की, मतलब जो थोड़ी ऊंची थी वो। सो वहाँ पे वो लटकी हुई थी, क्या? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, हैंगिंग, वहाँ पे लटके हुए थे, ठीक है। सो उसने अब क्या बोला? जस्ट द थिंग, यानी यही वो चीज़ है, टू क्विंच माई थर्स्ट। क्विंच यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना, बुझना, ठीक है। टू क्वेंच मतलब जस्ट द थिंग, ये वही चीज़ है। टू क्वेंच यानी जो मेरी प्यास को बुझा सके, क्वेंच मतलब बुझा सके। माई थर्स्ट, माई थर्स्ट यानी थर्स्ट मतलब प्यास, ठीक है। तो जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट, सेड द फॉक्स, उसने, लोमड़ी ने कहा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स बैक, यानी उसने जो है पीछे लिए। अब देखिए यहाँ पे आपने डायरेक्ट किससे शुरू किया? वर्ब से शुरू कर दिया, यानी जेरेंड से शुरू कर दिया। यानी टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स बैक, उसने जो है कुछ कदम पीछे लिए। द फॉक्स जंप, और उसने, फॉक्स ने जंप किया, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई जंप की, यानी कि उसने पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ किया, या यहाँ पे क्या है? पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ हुआ। द फॉक्स जंप्ड यानी फॉक्स ने जो है छलांग लगाई। एंड जस्ट मिस्ड, और जो है वो मिस कर गया दोबारा से, यानी कि मिस कर गया द हैंगिंग ग्रेप्स, जो लटके हुए ग्रेप्स थे उनको वो मिस कर गया। उसने छलांग तो लगाई लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। अगेन, दोबारा, द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस बैक, ठीक है। तो देखें, टुक अ फ्यू पेसेस बैक, पेस मतलब होता है कदम, उसने जो है टुक अ फ्यू पेसेस बैक मतलब उसने जो कदम थोड़े और पीछे लिए। एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू रीच, पहुंचने की, दैम, ठीक है। तो टू रीच दैम यानी उन तक पहुंचने की दोबारा से कोशिश की, पीछे पलट कर। बट स्टिल फेल्ड, लेकिन जो है वो दोबारा से फेल हो गया, वो स्टिल फेल रहा, यानी कि वो नाकाम ही रहा अभी भी, ठीक है, दोबारा से करने के बावजूद भी। फाइनली, आखिरकार, गिविंग अप यानी कि छोड़ते हुए, उस पर हार मानते हुए कि ये नहीं होगा उससे। द फोक्स टर्न्ड अप, फोक्स ने क्या क्या किया? अपनी नाक को, हिज नोज, टर्न्ड अप हिज नोज मतलब उसने अपनी नाक चढ़ाई कि, एंड सैड, और कहा, दे आर प्रोबेबली, यानी कि ये जो है गालिबन सावर, सावर मतलब खट्टे होंगे, एनीवे, बहरहाल, बहरहाल शायद ऐसा होगा, गालिबन ये खट्टे होंगे। तो उसने क्या क्या किया? देन, और फिर ही वॉकड अवे, और वो आगे चला गया, ठीक है। सैयारी जब उससे टूट नहीं पाए,
वो उस तक पहुंच नहीं पाया, ग्रेप्स तक पहुंच नहीं पाई वो लोमड़ी, तो उसने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट पास कर दिया कि ये ज़रूर जो है ना खट्टे होंगे। ठीक है, तो इसके मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलता है कि इट्स ईजी टू डिस्पाइज। इट्स ईजी टू डिस्पाइज मतलब कि जो है किसी भी चीज़ को हकारत की नज़र से देखना ज़रा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। वट जो यू कैन नॉट हैव, जो कि आप नहीं पा सकते ना, उसको फिर आप हकारत से देखते हैं कि भाई ये तो ख़राबी होगी। ठीक है, इस तरह का ये सेंस है। आई होप कि आपको इस ट्रांसलेशन का समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।